हमारे नबी का मकाम और मर्तबा अगर समझना हो ना, टाइम है ना आपके पास, टाइम है, बहुत लंबा चलूँगा मैं, बहुत दिनों के बाद आया हूँ और फिर वापस जल्दी आऊँगा नहीं। अब मेरे को दिसंबर की दावत मिली है। लियाकत भाई खाना भाई क्या करे भाई। कासिम भाई खाने की फिक्र तो हुए कि नहीं हुए? तू कितना खावदड़ा है। साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी। अरे वो नबी जिनके जिस्म को देखो तो मदीने की खाके शिफा नजर आए, जिनका खून अगर बदर के मैदान में, उहद के मैदान में आए, सारे सहाबा उसे खून कहे, अल्लाह कहे जन्नत का मुश्क बाहर आ चुका है। मेरे दोस्तों, हमारे नबी की रगे मुबारक नजर आए तो जन्नत का ज़ाफ़रान नजर आए, नबी की मुबारक हड्डियां नजर आए तो जन्नत का काफूर नजर आए, और जन्नत नबी के बाल मुबारक, जुल्फे मुबारक नजर आए तो जन्नत का पौधा नजर आए। और प्यारो साथ में कहो, नबी के मुबारक से जो लुआब मुबारक आए, जो पसीना मुबारक आए, वो जन्नत के नहर के बहने वाले पानी नजर आए। बोलो सुभान अल्लाह। अब बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अच्छा, पूरा मजमा साथ में बोलेगा। भाई अहमदाबाद वाले सब जाग रहे हो ना? साथ में एक आवाज में बोलो, हमारे नबी मेराज पर गए। आवाज नहीं आ रही। गए। किससे मुलाकात हुई? अल्लाह जल्ला जलालुहु। बोलो किससे मुलाकात हुई? बल्कि सब पढ़ेंगे, मेरे साथ में पढ़ेंगे। वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। हमारे नबी मेराज पर गए। पूरा अहमदाबाद साथ में बोले ना, किससे मुलाकात हुई? अल्लाह से मुलाकात हुई। लेकिन एक लंबा स्टॉप किया है हमारे नबी ने मेराज के सफ़र में, और वो बहुत लंबा स्टॉप था जो बैतुल मुक़द्दस में हुआ। बोलो ना, कहाँ पर स्टॉप किया हमारे नबी ने? आवाज़ नहीं आ रही। बैतुल, जिसको कहते हैं मस्जिद अक्सा। कुछ लोग गए भी होंगे मस्जिद अक्सा की तरफ। नाम बोलो क्या है? बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद। यहाँ हमारे नबी का लंबा ब्रेक हुआ है, लंबा स्टॉप हुआ है। वो ब्रेक भी मुबारक और वो स्टॉप भी मुबारक जो हमारे नबी ने मस्जिद अक्सा में किया। मैं उसी पर एक झलक बताना चाहता हूँ। सब सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, ये कुरान करीम में लिखा है कि हमारे नबी मस्जिद अक्सा में रुके। बोलो, कुरान करीम में लिखा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में रुके। कुरान करीम में 15वें पारे की पहली आयत, पूरा मजमा साथ में बोलेगा। 15वें पारे की अल्लाह ने फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पाक है मेरी जात। बोलो, अल्लाह फरमाते, पाक है मेरी जात, मेरे बंदे को ले गया रातों रात। कहां पर स्टॉप हुआ? फिर बोलो एक मर्तबा। मस्जिद। अच्छा, हमारे नबी हजरत जिब्राइल के साथ थे और मस्जिद अक्सा में एंटर होना है। बोलो, मस्जिद अक्सा में। जैसे यहाँ किसी को मजमे में एंटर होना हो तो हमारे नबी को ऐसे मस्जिद अक्सा में एंटर होना है, तो हमारे नबी वहीं बैठने लगे जहाँ एंटर होता ना, एंट्री होती ना वहीं। तो हजरत जिब्राइल ने कहा, यहाँ क्यों बैठ रहे हो, आगे चलो ना। तो हमारे नबी ने फरमाया, पूरी मस्जिद तो पैक है, पाँव रखने की जगह नहीं है, आगे जाए कैसे? और हमारे नबी खुद फरमाते हैं कि मस्जिद इतनी पैक, लेकिन जितने लोग बैठे हैं ना, सबके सफ़ेद कपड़े। बोलो सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में सबका काला इमामा। बोलो सुभान अल्लाह। और सबके चेहरे पे नूर की नूर, रोशनी रोशनी समझ में आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। और बाज तो ऐसे बैठे कि जिनके बालों से पानी के कतरे टपकते, ऐसा लगता भी नहा धो के मस्जिद में आए हो। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने फरमाया, जिब्राइल जाने की जगह कहाँ है? पूरी मस्जिद पैक है। और देखो ना कितने प्यारे प्यारे लोग बैठे, इनके चेहरे पे नूर ही नूर, उजाला ही उजाला नजर आता है, सफेद सफेद कपड़े में, काले काले इमामे में। और कुछ लोग तो नहा धो के आए हैं। जगह नहीं जिब्राइल, जगह नहीं, तो हम यहीं एंट्री पर बैठ जाए। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, जगह नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे नबी, आप कदम मुबारक रखते जाओगे, अल्लाह जगह बनाता जाएगा। हाँ, बोलो ना, आप कदम मुबारक रखते जाओगे, अल्लाह रास्ता
जैसा भी पढ़ा था ना मैंने, कदम मुबारक रखते जाओगे, जिस तरफ चल देंगे वही रास्ता बन जाएगा। आप कदम मुबारक तो रखे। अच्छा, हमारे नबी ने सब सुभान अल्लाह बोला, जैसे कदम मुबारक रखा अल्लाह ने आधे मजमे को इधर किया, आधे मजमे को उधर किया, और बीच में खूबसूरत रास्ता बन गया। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी फरमाते, जिब्राइल ने कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हमारे नबी फरमाते मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन खुद हमारे नबी फरमाते जब मैं आगे बढ़ रहा था, साथ में बोलो, जब मैं आगे मस्जिद अक्सा में जब मैं आगे बढ़ रहा था, हमारे नबी फरमाते मेरे कान में आवाज आई, हमारे नबी फरमाते मेरे कान में आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमारे नबी फरमाते मेरे कान में आवाज आई, मैं आगे बढ़ने लगा। जिब्राइल मुझे कहने लगे मेरे प्यारे नबी आगे बढ़ते जाइए। अरे सुभान अल्लाह कह दे, अहमदाबाद वाले हमारे नबी इतने आगे बढ़े कि पूरे मजमे को पार करके इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो गए। बोलो बोलो नारे तकबीर। हमारे नबी इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो गए, यानी आप इमाम बन गए। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया इरका रकातैन, 2 रकात पढ़ा दीजिए। सब पढ़ने के लिए बहुत इंतजार में तड़प रहे हैं, आप पढ़ा तो दीजिए। हमारे नबी अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, पूरी 2 रकात नमाज पढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरने के बाद हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल ये तो समझ में आ गया कि हम बैतुल मुकद्दस में हैं, हम मस्जिद अक्सा में हैं, नबियों ने इसको बनाया है। लेकिन मन हाउला या जिब्राइल, ये पीछे कौन है? जिब्राइल ये पीछे कौन है? सफ़ेद सफ़ेद कपड़े में, काले काले इमामे में, खूबसूरत खूबसूरत कौन है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे प्यारे नबी, आज अल्लाह आपकी आज़मत का डंका बजाना चाहता है। अल्लाह आज आपकी आज़मत बताना। ये पीछे जितने हैं ना, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, 1,24,000 हो या 2,24,000 हो, कम ज्यादा हो, हजरत जिब्राइल ने फरमाया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने पैगंबर, जितने नबी, जितने रसूल है, अल्लाह ने सबको यहाँ जमा किया और फैसला कर दिया हर नबी मुख्तदी बनेगा, मेरा मोहम्मद सबका इमाम बनेगा। सब मुख्तदी बनेंगे, मेरा मोहम्मद मुख्तदा बनेगा। इसलिए हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारे नबी सिर्फ नबी नहीं, बल्कि हमारे नबी सारे नबियों के नबी है, सारे नबियों के इमाम है। हर नबी मुख्तदी बनता है तो हमारे मोहम्मद सबके मुख्तदा बनते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। और आज आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहले मेरा वादा पक्का करो तो मैं बात आगे करूँ। करोगे? बोलो करोगे इंशाअल्लाह। साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर। नहीं, पीछे वाले काय को नहीं बोलते भाई, बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर। कौन कौन तैयार है बोलने के लिए? मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा, बहुत मजा आएगा। रबीउल अव्वल मेरे दोस्तों, ये हमारे नबी का महीना है, बहारों वाला महीना है। फिर एक मर्तबा बोलो, नबी का आना भी और नबी का जाना भी। आज साथ में कह दो, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। मौना अंजुम, आप ये जुमले सुने, बहुत प्यारे जुमले हैं और इस पर किसी अल्लाह के वली ने जो नज़म बनाई है। हाँ, साथ में बोलो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर नहीं। पूरा मजमा मेरे साथ में पढ़ेगा। अब साथ में पढ़ेंगे, शुरू करो। हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी। आवाज पीछे से नहीं आ रही, साथ में बोले, दाएं बाएं सब साथ में बोले। हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। आगे चले। हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी, रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में हमारे नबी उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर हमारे नबी दूसरी मर्तबा इशारा करे, फिर हमारे नबी तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1400 सहाबा बोले, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए।
हमारे नबी वो नबी, साथ में बोलना ना, जो मक्का के जंगलों में चले। हमारे नबी मक्का के बयाबान में चले। हमारे नबी अल्लाह की कसम मक्का के सहरा में चले। हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह की कसम बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर, क्योंकि हमारे नबी को अल्लाह जैसे बनाए ना, जो लोग कहते हैं ना कि हम इमाम मेहदी है और मालूम नहीं ईसा है और हमारे नबी आखिरी नबी नहीं है, ऐसे मनहूस और बेवकूफ़ लोग जो कहते हैं, हम उसको कहते हैं अल्लाह ने जैसे हमारे नबी को बनाया वो सांचा ही अल्लाह ने अपने पास रख लिया कि अब ये सांचा में किसी को देने वाला ही नहीं हो। इसलिए हम कहते हैं हमारे नबी जैसा कोई था भी नहीं, कोई है भी नहीं और कयामत तक कोई। कसम खुदा की, बोलो कसम खुदा की, साथ में पूरा मजमा। कसम खुदा की, कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है। कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है। कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है। मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। उंगली उठाए, साथ में बोलो, साथ में बोलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं, साथ में बोलो ना। उंगली उठाए, इशारा करो, उंगली उठाए, उंगली उठाए, चांद को तोड़ दे। उंगली उठाए, चांद को तोड़ दे, इशारा करे, डूबे सूरज को मोड़ दे। मेरे नबी यारो, मेरे नबी यारो, बड़ी शान वाला है। कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह प्यारे नबी की मोहब्बत नसीब फरमाए। यही महीना रबीउल अव्वल जिसमें हमारे नबी की विलादत बाद सआदत हुई, सबसे पहले दूध पिलाने वाली हमारे नबी की मोहतरमा माँ बीबी आमिना, फिर हमारे नबी को दिया हजरत हलीमा। दूसरे नंबर पर दूध पिलाने वाली कौन? साथ में बोलो ना, हजरत हलीमा, जो अपने गांव ले गई कबीला बनु साद में। और जब हजरत हलीमा अपने गांव में ले गई ना, तो गांव में क्या हुआ भाई? गांव में क्या हुआ आपको मालूम है क्या हुआ? मेरे साथ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हलीमा तेरे घर में उजाला है, बोलो सुभान अल्लाह। हलीमा तेरे घर में उजाला है, हलीमा तेरे घर में उजाला है, तेरे गोद में नूर नूर वाला है। वल्लाह वल्लाह हलीमा, बोलो वल्लाह वल्लाह हलीमा, कैसा नसीबा तूने पाया है। कसम खुदा की, ऐसा रब ने बनाया है। मेरे नबी जैसा कोई नहीं आया है। मेरे दोस्तों, अब जो मैं मजमून पे आ रहा हूं ना, बहुत कीमती मजमून है। हमारे नबी की शान से बढ़कर, आवाज से बोलो ना, कोई शान वाला हम लोगों को मालूम नहीं कोई। ये हमको ये आजकल ये पिक्चर के हीरो वीरो बहुत पसंद आते है ना। उसमें खास करके मौलाना अंजुम साहब अगर कोई 3 घंटा मार के आवे ना, मार के आवे समझे, 3 घंटा अगर कोई थिएटर में जाके आवे ना, थोड़ी देर के लिए अपनी गली में वो बाइक पर बैठता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो जो थिएटर में था वो नकली था, असली तो अहमदाबाद में पैदा हुआ, वो सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। आपने देखा होगा नहीं, बाइक पर बैठेगा, और आजकल बाइक भी ऐसी बनी है यूं, है ना कासिम? तेरी बीवी को तो बिठा ही नहीं सके, ऐसी बाइक बनी है, पीछे वाला कहाँ वो तो समझ में ही ना आवे। अरे मौलाना अंजुम वो बाइक लेके जाएगा और बिल्कुल चौराहे पे जाएगा, और देखो उसकी स्टाइल देखना, स्टाइल जैसा कितना बड़ा पहाड़ तोड़ के आया, अपने आप को समझेगा कोई खान खान मैं हूँ, ऐसा ऐसा कॉलर वॉलर भी ऐसा करेगा, और फिर क्या करेगा मालूम है? वहां जाके नहीं यूं जेब में से गुटखा निकालेगा और यूं टर करके खोलेगा,
हाँ आयो ताकि सब लोग देखे कि बहुत स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल, जीन्स टी शर्ट, गले में चेन और वो गुटखा। ओहो, मालूम नहीं, थोड़ी देर के लिए समझता मैं वो हूँ। और मालूम नहीं गुटखा खाएगा, हालांकि कम बखत उसको भी मालूम है कि गुटखा इंजरियस फॉर हेल्थ, ये नुकसान देता है, लेकिन खाएगा है गुटके पे गुटके। यहाँ भी बहुत सारे गुटकेबाज बैठे होंगे, ये खाएगा खाएगा, जब उसको देखेगा बहुत प्रॉब्लम हो गया ना, फिर भी चौराहे पे जाएगा। अकड़ है ना, अकड़ अंदर से जो घमंड है ना, घमंड, वो जाएगा चौराहे पर, लेकिन अब यूं आ करके नहीं खा सकता। अब यूं रखेगा अपने हाथ में, यूं यूं करेगा और उसके बाद में एक हाथ से दरवाजा खोलेगा और दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। फिर खा खा के इतना मुंह हो जाता है, इतना मुंह। देखा होगा आपने, मेरे पास तो मौलाना हर इतवार को मेरे यहाँ तावीज़ का जो मामला चलता है ना, मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, कितने कैंसर के पेशेंट आते हैं जो बेचारे मुंह पे कुछ लोग पट्टा बांध के आते, कुछ लोग रुमाल बांध के आते, कुछ लोग कुछ नहीं बांधते, लेकिन यहाँ इतना सा मुंह, वो बोल भी नहीं पाते। और क्या कहेंगे, मौलाना बहुत गुटखा खाया, कोई तावीज़ दे दे। मैंने कहा अल्लाह का बंदा जब ठोसता था तब मौलाना याद नहीं आए, अब मरने पर आया। सारे डॉक्टर ने कह दिए 6 महीने का मेहमान। हाँ, खुल के डॉक्टर कह देता 6 महीने से ज्यादा भी बचने वाला नहीं मेरे दोस्तों। और फिर एक मेरे को फतवा पूछता, मुफ्ती अंजुम आप फतवा दे दे। मेरे को एक ने फतवा पूछा, गुटखा खाता था मेरा भाई, 6 महीने में मर गया, शहीद। मेरे को पूछता शहीद। मैंने कहा कम बखत किसी और को फतवा पूछा होता, मेरे जैसे नफट मौलवी को पूछता। कोई और मौलवी होता तो सर पे हाथ रखकर बोलता शहीद। मैंने कहा दुआ कर अल्लाह जहन्नम से बचावे, क्योंकि इसने अपनी बॉडी को खुद बर्बाद किया। गुटखा खा खा के गालों में सूजन आई, ऑपरेशन हुआ तो यहां से यहां तक काट दिया गया, यहां से गुठली बाहर निकाल दी गई। उसके बाद में रेडिएशन हुआ, उसके बाद में कीमो हुआ, उसके सर के बाल उझड़ गए, उसका चेहरा छोटा हो गया, उसका बॉडी का वजन कम हो गया। एक एक चीज का कल कयामत में जवाब देना पड़ेगा। और मैं नहीं कहता, कुरान करीम में लिखा इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते गुनाह कर करके बदन के एक एक टुकड़े को बर्बाद करेगा, कल कयामत में उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारो, नबी से बढ़कर कोई नबी। अब किसी को मैंने कहा ना वो अच्छा, और अजीब व गरीब, मेरे को अहमदाबाद में कासिम भाई नहीं मालूम, लेकिन हमारे सूरत में बहुत होता है, बाल भी कुछ अजीब तरीके के बनाते भाई आजकल जवान लोग। यहाँ बनाते अहमदाबाद में, ये एरिया में बाल ही नहीं, यहां से टकला। मैं कभी कभी बोलता हूं ये एरिया यतीम है। अच्छा, यहां भी बाल नहीं, ये गरीब है, और पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक है। ऐसे वो अंबोड़ा कुड़ुक मुर्गी का पर। अच्छा, होशियारी इतनी मारता, एक तो 3 तरफ से टकला है, मतलब 3 तरफ से दिमाग लूज हो चुका है। अब ये जो इतना छोड़ा, अभी क्या करेगा मालूम हो ना, अभी सब यूं चौराहे पे जाएगा और गुटखा उटका खोलेगा और इतने बाल होंगे ना। अरे भाई, ये कितना के घुमा रहा है भाई तू? भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और उसको पूछो कि ये क्या है, तो कहेगा अच्छा वो कोई क्रिकेटर का दीवाना है, वो कोई बॉलीवुड वाले का फैन हो गया, कोई हॉलीवुड वाले का फैन हो गया, कोई टीवी सीरियल वाले का फैन हो गया। अरे मैंने कहा पागल है, अहमदाबाद में रहता, हमने तो अहमदाबाद की अकल को बहुत ऊंची अकल समझा, तू पागल है? तू ऐसे ऐसे बाल बनाता है? तो कहता ना मेरे को वो क्रिकेटर बहुत अच्छा लगा, मेरे को वो बॉलीवुड वाला बहुत अच्छा लगा, मेरे को टीवी सीरियल वाला। मैंने कहा पागल है, पाउली है, तू उसकी नकल करता है जो दुनिया में पैदा होता, दुनिया में कमाल बताता है। भाई क्रिकेटर दुनिया में पैदा हुआ, दुनिया में कमाल बताया, बॉलीवुड वाला दुनिया में पैदा हुआ, जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताया, हॉलीवुड वाला जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताया, वो कबड्डी वाला जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताया, वो फुटबॉल वाला जमीन पे पैदा हुआ, जमीन पे कमाल बताया। अरे हमारे मुस्तफा अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमानों पर कमाल बताते हैं। अल्लाह की कसम बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। और आज आपको बता रहा हूं, हम लोग भी बहुत ऊंचे हैं, मैं नहीं, हम लोग, क्योंकि जिसके सरकार ऊंचे होंगे उसकी उम्मत भी बहुत ऊंची होगी। बोलो ना, जिसके सरकार ऊंचे होंगे उनकी उम्मत भी बहुत। अब सुनना, ये हम लोग कौन है, आज मैं हमारा इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, हम कौन है, मैं और आप कौन है। आपको मालूम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह को कितनी मोहब्बत, अल्लाह को हमसे मोहब्बत नहीं,
बोलो अल्लाह को हमसे मोहब्बत, अल्लाह को मुस्तफा से डायरेक्ट मोहब्बत है और उनके सदके इनडायरेक्ट उम्मत से मोहब्बत हो गई है। मुस्तफ़ा के सदक़े अल्लाह को हमसे इतनी मोहब्बत हो गई। आपने एक नबी का नाम सुना होगा, देखो अब जल्दी जल्दी बोलेंगे, टाइम बहुत कम होता जा रहा। साथ में बोलो ना, आपने एक नबी पैगंबर का नाम सुना होगा, हजरत मूसा। क्या माहौल है भाई, बोलो ना, सुना हजरत मूसा का नाम? वो पहाड़ पे जाते थे, किससे बात करते थे? अल्लाह ने फरमाया वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर मूसा, बोलो अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर मूसा आ जाओ, पहाड़ पर आ जाओ, आज हम तुमसे बातें करेंगे, चुपके बातें करेंगे, कान में चुप के बातें करेंगे। बोलो ना हजरत मूसा किससे बात करने वाले? हजरत मूसा पर एक किताब उतरी, तौरात। साथ में बोलो ना, उसको तलफ्फुज में तौरात भी बोलते, तौरेत भी बोलते हैं। कुरान करीम में भी लिखा है इन्ना अनज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर। अल्लाह फरमाते मैंने मेरे पैगंबर हजरत मूसा को आसमान से किताब दी। पूरा अहमदाबाद साथ में बोलेगा किताब का नाम। अच्छा अब सुनना बराबर, हजरत मूसा तौरात पढ़ रहे हैं। भाई हजरत मूसा जब तौरात पढ़ते होंगे तो शान ही कुछ होगी ना, क्योंकि उन पर उतरी है, वो साहिब तौरात है। हाँ वो तौरात पढ़ रहे, अचानक हजरत मूसा ने एक चीज देखी तौरात में, फौरन कहा अल्लाह। भाई फौरन किसको कहा? अल्लाह। जो जुमला कहा ना वो मैं बताना चाह रहा हूँ। हजरत मूसा ने तौरात में एक चीज को देखा मौलाना हबीब साहब, और फौरन अल्लाह को कहा, क्या फरमाया मालूम? रब्बी इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मा, रब्बी इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मा हुम खैरु उम्मा यामुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व युमिनूना बिल्लाह अल्लाहुम्मा जअलहुम उम्मती। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौरात पढ़ते पढ़ते देखा एक उम्मत आने वाली है। साथ में बोलो एक उम्मत। ये पहली बात है, बराबर देखना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौरात में देखा एक उम्मत आने वाली, और वो सबसे अच्छी उम्मत होगी, और उनका काम ये होगा भलाई का हुक्म देते जाएंगे, बुराई से रोकते जाएंगे, भलाई का हुक्म देते जाएंगे, बुराई से रोकते जाएंगे। हजरत मूसा ने पढ़ा एक उम्मत आएगी जो भलाई का हुक्म देगी, बुराई से रोकेगी। तो हजरत मूसा पहाड़ पे गए, अल्लाह ये उम्मत मेरी बना दे, अल्लाह ये उम्मत मेरी बना दे। अल्लाह का जवाब आया तिलका उम्मत अहमद, जवाब आया ये तेरी उम्मत नहीं होगी, मेरे आखिरी नबी मोहम्मद की उम्मत होगी। और अल्लाह की कसम ये उम्मत आ गई। आज भलाई का हुक्म हो रहा है, जितना अगली कौमों में भलाई का हुक्म नहीं हुआ उतना इस उम्मत में भलाई का हुक्म हो रहा है। अगले लोगों ने जितना बुराइयों से नहीं रोका, कसम अल्लाह की इस उम्मत ने बुराई से रोका। आज अल्लाह ने मदारिस को कायम कर दिया, अल्लाह ने खानकाहों को कायम कर दिया, अल्लाह ने मकातिब को कायम कर दिया, अल्लाह ने दावत और तबलीग को कायम कर दिया, अल्लाह ने काफले बनाए, अल्लाह ने इस्लामी अंजुमनें बनाई, अल्लाह ने इस्लामी जमातें बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत सबसे बेहतर उम्मत है, और ये उम्मत बेहतर है मुस्तफ़ा के सदक़े में कि किसी उम्मत ने इतना भलाई का हुक्म नहीं दिया जितना इस उम्मत ने दिया, किसी उम्मत ने इतना बुराई से नहीं रोका जितना इस उम्मत ने रोका। खुद अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तो उम्मत की शान है भलाई का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले। ये तो हमारी पहली शान मैंने बताया। दूसरी सुनना है? नहीं आप थक गए हो तो नहीं। हजरत मूसा फिर एक दिन तौरात पढ़ रहे, फिर चौंके, क्या हुआ आज? हजरत मूसा ने फौरन पहाड़ पे गए और जाकर अल्लाह को कहा रब्बी इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मा हुम खैरु उम्मा यहफज़ूनल किताब फी सुदूरिहिम। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलहुम उम्मती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पर गए, अल्लाह ने कहा आज क्या हुआ? कहा अल्लाह ये तौरात में तूने लिखा है एक उम्मत आने वाली है जो बेहतरीन उम्मत है, जिन पर आसमान से कुरान नाजिल होगा और वो कुरान को अपने सीने में लगा के चलती होगी। बोलो सुभान अल्लाह। ए अल्लाह वो उम्मत
उम्मत मेरी बना दे। अल्लाह ने फरमाया तिलका उम्मत व अहमद, फरमाया ना वो तेरी उम्मत नहीं होगी, मेरे आने वाली आखिरी नबी की उम्मत होगी। ये देखो बड़ी बड़ी आसमान से जो किताबें उतरी ना, तो ज़बूर उतरी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। अरे इतना तो मालूम होगा, बोलो ना। वो दाऊद, हज़रत दाऊद हाफिज़ थे, बाकी उनकी उम्मत में कोई हाफिज़ नहीं था। तौरात उतरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत मूसा तौरात के हाफिज़ थे, मगर उम्मत में कोई हाफिज़। फिर इंजील उतरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत ईसा हाफिज़ इंजील के, मगर कोई हाफिज़। लेकिन जब कुरान पाक हमारे नबी पर आया, अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब तेरा सीना इतना प्यारा है, इतना वसीउ सदर तू है, तेरे सीने में कुरान उतारूंगा और तेरे सदके में उम्मत के बच्चों के सीने में कुरान उतार दूंगा। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोचिए अहमदाबाद में कितने हाफिज होंगे। हाँ, आसमानी किताब को अल्लाह ने किसी के सीने में नहीं उतारा, लेकिन मुस्तफ़ा पर जो किताब उतरी अल्लाह ने उम्मत के सीने में उतारा। आज हाफिजों की जमात, हाफिजात की जमात, लड़कियां भी हाफिज हो। मौलाना हबीब, मौलाना अंजुम, आपको ताज्जुब होगा, 3 हफ्ते पहले मुझे सूरत में एक जगह पे दावत दी गई। मैं तो जुमा के बाद मैंने तो कहा कि चाय वाय की दावत होगी, तो कहा नहीं मौलाना आप ज़रूर आइए। मैंने कहा भाई मेरे को कुछ खाना पीना नहीं। कहा मौलाना आपको आज अजूबा बता रहे, और वाक़ियतन मैं उस अजूबे से हैरान हो गया। एक 12 साल की लड़की जिसका नाम है तस्नीम और दोनों आंखों से माजूर है, बताया कुरान पाक की हाफिजा हो गई। आंख नहीं है, नजर नहीं आता है, और उसने जो अंदाज में कुरान पढ़ा, पूरा मजमा धाड़े मार के रोने लगा। और मैंने कहना शुरू कर दिया कयामत में अल्लाह पूछेगा इसकी आंखें नहीं थी फिर भी हिफ्ज किया, तेरी तो आंखें थी, तूने कुरान करीम को सही नहीं किया। ये उम्मत की शान है कि आसमानी किताब किसी के सीने में नहीं आई, लेकिन कुरान जब आया है तो उम्मत के सीने में आया। और बनाओ अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, बोलो आमीन, बोलो आमीन। मैं माओ बहनों और बेटियों को कहता हूं ये तुम्हारा भाई, मैं एक भाई की तरह, याद समझो तुम्हारे बेटियों के बाप की तरह कहता हूं अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। क्या शान होगी हाफिज कुरान की, बोलो सुभान अल्लाह। आपको मालूम है कयामत में एक हाफिज को लाया जाएगा, ऐसा ऐसा कांपता होगा, बोले ऐसा ऐसा, वो अकेला नहीं कांपता होगा, जितने भी पहलवान होंगे ना सब कांपते होंगे। हाँ मौलाना, कयामत का झटका कैसा होगा, हाँ सबका। तो अल्लाह ताला ये हाफिज को पूछेंगे मेरा बंदा क्यों कांपता है? कहेगा अल्लाह तेरा बहुत डर लगता है। अभी सभी डरते, मालूम नहीं क्या धमाका होने वाला है। तो अल्लाह कहेंगे जो होना होगा होगा, तेरे साथ कुछ नहीं होगा, तुझे आजाब देना होता तो तेरे सीने में मेरा कुरान काय को उतारता। तो अब बताओ कोई बड़ा अपने को तसल्ली देवे तो हिम्मत आवे कि नहीं आए? हबीब जैसा पठान मेरे कंधे पे हाथ रखे, चलो कैरी ऑन, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो भाई पठान है, ऊँट पठान तो नहीं है, पठान मेरे साथ में है। तो जब दुनिया का कोई बड़ा हमको साथ देता है तो हमको अच्छा साथ लगता है। तो जब अल्लाह कहते होंगे डर मत, तेरे को आज़ाब होने वाला नहीं, तो हाफिज कुरान कितनी ताकत में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा, अल्लाह तुम आज़ाब नहीं देने वाले, अब मुझे कोई आज़ाब देने वाला। अल्लाह कहेंगे आज़ाब नहीं देने वाला बल्कि तेरे को एक इनाम देने वाला। हाफिज कहेगा क्या इनाम? अल्लाह फरमाएंगे इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। अल्लाह कहेंगे हाफिज कुरान आ जाओ, जितनी हाफिजातें आ जाओ, सारे मर्द औरतें जमा होगी जिनके सीने में कुरान होगा। अल्लाह कहेंगे पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। एक रिवायत के मुताबिक कुरान में 6666 आयतें हैं। अल्लाह ने जन्नत की सीढ़ी बनाई, 6666 बनाई। पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। हाफिज कुरान पढ़ेगा मिनल जिन्नति वन नास, पढ़ेगा और जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो सिर्फ जन्नत में जाके आराम, बोलो जन्नत में जाके हाफिज को हुर हुर है नहीं नहीं, आप अहमदाबाद वाले को पूछता हुड़ चाहिए, मुझे अंजुम चाहिए करके ने 3 मरतबा गर्दन हिला दिया। वो मालूम है हदीस पाक में आया है, हजरत आयशा फरमाती है हम जब जन्नत में जाएंगे ना तो अल्लाह ताला एक हूर बताएंगे और पूछेंगे यू वांट दिस, आतने जोए? तो जन्नती तो बेताब और बेकरार होगा ही, कहेगा अल्लाह तूने तो 72 कहा था, ये तो एक ही। अल्लाह कहेंगे पीछे 71 खड़ी है।
तो कहेगा, जन्नती को कहेंगे तुझे चाहिए कहाँ? फिर अल्लाह धीरे से पूछेंगे, तुम्हारी बीवी को बुलाओ, तुम्हारी बैरी, तुम्हारी वाइफ, हाँ उसको बुलाओ, लियाकत भाई, हाँ अल्लाह पूछेंगे तुम्हारी बीवी को बुलाओ, तो क्या कहेगा, नहीं अल्लाह अभी इस वक्त कोई जरूरत नहीं, ये है ना अल्लाह, है ना अल्लाह। तो अल्लाह कहेंगे एक मर्तबा देख तो ले तेरी बीवी को, वो थोबड़ा चढ़ा होगा ना, ना 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 देखना थोबड़ा। अल्लाह कहेंगे एक बार देख तो ले। हमारी माँ हज़रत आयशा फरमाती, अल्लाह पर्दा उठाएंगे और उसकी बीवी आएगी, जो हूर को खूबसूरती मिली है 72 हूर को, उसको 70 गुना ज्यादा करके हमारी बीवी को खूबसूरती मिली होगी। और वो जब वो बीवी को देखेगा तो अल्लाह को कहेगा, अल्लाह हाज़िही ज़ौजती, ये मेरी बीवी है। अल्लाह कहेंगे ये नहीं चाहिए, नहीं अल्लाह उसको जाने दे, यही बराबर है, हम दुनिया में भी 50 साल साथ में रहे थे, यहाँ भी साथ में रह जाएंगे। मेरे प्यारो, इंसान इतना लालची है, बोलो इंसान इतना, लेकिन कयामत में हाफिज की शान होगी। बोलो हाफिज कहाँ एंटर हो गया? एक दिन अल्लाह ताला की आवाज आएगी, सारे हाफिज हो, चलो चलो चलो, सारे हाफिज जमा होंगे। ओ अल्लाह 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 बुला रहे, क्या हुआ? अल्लाह कहेंगे जन्नत की बालकनी में चलो। ओ हो जन्नत की बालकनी, अरे जन्नत जितनी खूबसूरत होगी उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत बालकनी होगी। जब ये सारे हाफिज जन्नत की बालकनी में जाएंगे, कहेंगे अल्लाह ये तो बहुत अच्छी जगह। अल्लाह कहेंगे नीचे देखो, नीचे देखो, बालकनी से नीचे। अब जहाँ नीचे देखेंगे तो नीचे, बिल्कुल नीचे गहराई में जहन्नम होगी। किसी को पीप पिलाया जाता होगा, किसी को नंगा कोड़ा मारा जाता होगा, किसी के पेट में सांप घूम रहे होंगे, किसी को इतना उधेड़ उधेड़ के पटक दिया जा। तो वो सारे हाफिज जितने होंगे ना, सब कहेंगे अल्लाह ये बंद कर दे, अल्लाह ये नहीं देखना, अल्लाह ये हमारी जन्नत बराबर है, अल्लाह ये देखना नहीं। अल्लाह फरमाएंगे देखो इसमें कोई पहचान वाला नजर आता है? तुम्हारा मामो, तुम्हारा चाचा, तुम्हारी खाला, कोई पहचान वाला नजर आता? तो हाफिज देख कर कहेगा अल्लाह अल्लाह, वो मेरा मामू है, अल्लाह मैं पहचानता हूँ। कोई कहेगा अल्लाह मैंने इसको अहमदाबाद में देखा है, कोई कहेगा ना ना मैंने इसको बयान में देखा। अल्लाह कहेंगे तुम जन्नती हो मुस्तफा के सदके, आज किसी की तरफ भी इशारा करो, जिसकी तरफ इशारा करोगे आज उसको भी जन्नती बना दूंगा। बोलो सुभान। तो ये कुरान हिफ्ज, बोलो हमारी माँ बहनें बेटियां हाफिज बनाएगी इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, बनाएंगे इंशाअल्लाह। माँ की कुर्बानी आ जाए ना तो बेटा हाफिज बन जाता है। बाप कभी कभी ढीला पड़ जाता है, हाँ कभी थोड़ा उठा पटक होती है, और कभी कभी बेचारा वो बच्चा बोलता है कि अब्बा मेरे को याद नहीं होता, अब्बू अब्बू मेरे को याद नहीं होता, अब्बू 11 पारे हो गए लेकिन मेरे को याद ही नहीं होता। लेकिन माँ अगर उस वक्त मजबूत पहाड़ की तरह बन जाए कि तुझे याद तेरे ज़हन से नहीं करना है, तुझे माँ की दुआओं के सदके में याद करना है। अल्लाह कैसा चमकाता हुआ हाफिज बनाएगा। बल्कि मैं तो जब देखता हूँ ना, लियाकत भाई जो हाफिज़ होते हैं, मौलाना के मदरसे में भी हाफिज़ होते, बड़े बड़े इनाम मिलते। अभी हमारे हिदायत भाई ने बताया एक बच्चा हाफिज़ हो रहा, मैंने कहा भाई उस बच्चे को बहुत बड़ा इनाम हमको देना पड़ेगा, क्योंकि कुरान करीम को सीने में रखा। आपको मैं बताऊँ, मैं ये करम अल्लाह का, मेरी माँ की दुआ, बाकी कुछ भी नहीं। मैं 10 महीने में हाफिज़ हुआ। कितने? और जब मैं हाफिज़ हुआ मेरे अब्बा को पता ही नहीं कि मैं हाफिज़ हूँ। वो मौलाना आकर बोले कि तुम्हारा बेटा हाफिज हो गया। मेरा अब्बा नए नए मुसलमान हुए थे, हाफिज हो गया, पूछते भी नहीं कि हाफिज का मतलब क्या, ठीक है सलाम वालेकुम करके चले गए। वो मौलाना मेरे को कहते तुम्हारे अब्बा कैसे, वो तुमको कुछ दिए भी नहीं। और बेचारे मौलाना खुद जेब में से पैसे निकाले, बच्चों को मिठाई बांटी। 10 महीने में वो सीने में कुरान आया है ना, मेरे प्यारो ये माँ की दुआ है। इसलिए मैं सब माँओं को कहूँगा, बच्चे को साफ कह दे तेरा जहन नहीं चलेगा, तेरे पीछे माँ की दुआ चलती रहेगी। बोलो इंशाअल्लाह बनेंगे ना हाफिज, बनेंगे ना इंशाअल्लाह।